प्रिय मित्रों, नमस्कार। जय हिंद, जय माँ कामाक्षा देवी। मित्रों, मिथुन राशि के जातकों के लिए मई 2024 में जो कि बृहस्पति मेष राशि से चल करके वृषभ राशि में गोचर कर गए, इसका असर जो है मिथुन राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा, और कहां पर इन्हें सावधानी रखनी चाहिए और इसके उपाय क्या हैं। क्योंकि उपाय जानना बहुत जरूरी होता है और जो हो रहा है सो तो हो ही रहा है। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को 2 बजे के बाद मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश किया और इधर मंगल और राहु ये दोनों मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। इससे सिर्फ मिथुन राशि के जातकों के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रकृति पर, ब्रह्मांड पर इसका असर बहुत खराब पड़ेगा। ये दोनों ग्रह जो हैं, एक बारूद है तो एक हवा है, और जरा सा बारूद में हवा लगा तो आग लगना तय है। इसमें मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या असर पड़ेगा? इनकी राशि जो है यह लंबे समय से बहुत ही कष्ट उठाते हुए, परेशानियों का सामना करते हुए, मान अपमान से युद्ध करते हुए आगे बढ़े। कार्य हुआ, कार्य हो भी रहे हैं, यानी कि जो बिल्कुल गाड़ी बंद खड़ी हो चुकी थी वह रास्ते पर चल तो रही है और आगे चलेगी भी। इसमें कोई इतना बड़ा बदलाव इनके लिए दुखदाई नहीं होगा। अब यह समझ लीजिए कि आने वाले समय में गुरुदेव और शुक्र ग्रह, यह दोनों इनके लिए, ये दोनों आपस में शत्रु हैं। बृहस्पति और शुक्र ये दोनों शत्रु हैं, जन्मजात शत्रु हैं। उनका लीला दूसरा, उनका लीला दूसरा। यह जो है संसार के सुख साधन, भोग, इसके आगे बढ़ाने वाले, प्रदान करने वाले कौन है? शुक्र। और अध्यात्म, धन, 9 ग्रहों में सबसे अधिक बुद्धिमान, तीव्र गति से चलने वाले कौन? 5वां ग्रह सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति, जो कि ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, धन देने वाले, बुद्धि विद्या प्रदान करने वाले, जिस ग्रह के साथ में रहते हैं तो इनका उस पर असर तो पड़ता ही है। अब यह जो है इस समय वृषभ राशि में विचरण कर रहे हैं। एक प्रकार इनकी तो ये राशि है नहीं, राशि इनकी मीन और धनु है, और ये अपने शत्रु के घर में पहुंच चुके हैं, एक प्रकार से मेहमान रूप। तो कहने का हमारे मतलब ये है कि जो व्यक्ति किसी के यहाँ जाता है तो उसके अनुरूप उसका स्वागत किया जाता है।
कहने का मतलब हमारे ए। तो गुरुदेव अगर बृहस्पति वृष राशि में विचरण कर रहे हैं, उससे और हैं कहाँ पर? मिथुन राशि के जातकों के लिए यह व्यय के स्थान पर है। और जब व्यय के स्थान पर आए तो सोच समझ करके अच्छे कामों में आपका पैसा खर्चा होगा। खर्चा तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे काम में खर्चा होगा, शादी में, विवाह में, यज्ञ में, यात्रा में, पढ़ाई लिखाई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, बच्चों के शादी विवाह में, अपने तीर्थ यात्रा में, भंडारे में, ऐसी जगहों पर आपका धन खर्चा हुआ अवश्य। मिथुन राशि के जातकों के लिए नौकरी में भी, व्यापार में भी और परिवार के संदर्भ में भी थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए और जोश में होश नहीं खोना चाहिए। हर काम जोश में ही नहीं होता, और अगर जोश में कर भी रहे हो तो इतना तो होश रहे कि कर क्या रहा हूं। बुध जो है बृहस्पति के लिए कोई बहुत खास ग्रह नहीं है, और मिथुन राशि के जो मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं। राहु भी जो है वह भी मिथुन राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा अच्छा करने वाला है, लेकिन जब संभल करके कार्य करोगे तब, आवेश में आकर के या भावना में आकर के बहोगे तो नुकसान है। जैसे कि आप कोई बहुत बड़ा सर्विस कर रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी पर हैं, अब वहां पर अपने कर्तव्य का पालन न करते हुए भाव में बह करके कोई कार्य कर देंगे, वहां पर नुकसान होगा, ये बता रहा हूं। या बिजनेस व्यापार कर रहे हो, उसी में कोई भावात्मक कर्म उठा दोगे तो जहां पर यहां पर सोच बदली आपकी, वहां नुकसान होगा। कहने का मतलब इतना ही है कि किसी की बीच में मत पड़ो, यानी गवाही रूप में, साक्षी रूप में मत खड़े हो जाओ कि मैं बीच में हूं, जो कुछ करना है करो, मैं समझ लूंगा। जिम्मेदारी ऐसी मत लीजिए, उससे आपका नुकसान हो सकता है। क्यों कि बुद्धिमान तो बहुत हो, परंतु बुद्धि जो है वह जब तक विवेक नहीं होगा तब तक बुद्धि काम नहीं देगी। भावना में विवेक नहीं रह जाता, खो जाता है, तो बुद्धि फिर वही इतना ही बुद्धि रहेगी कि हमको देना चाहिए, हमारा कर्तव्य है और हो गया, आगे कुछ नहीं दे पाएगा या दिला पाएगा कि नहीं। इसलिए मिथुन राशि के जातकों के लिए सुंदर समय है मित्रों से मिलने का, पुराने मित्र जो बिछुड़ चुके हैं उनसे मिलने का समय है, दोस्ती अच्छी बनाने का समय है, धन कमाने का भी समय है, आगे अच्छा ही अच्छा होगा, और जो धन खर्च भी होंगे वो भी सब खराब काम में ही नहीं खर्च होंगे। इतना ध्यान अवश्य रहे कि मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या,
इसमें बैठे हुए हैं केतु। केतु बैठे हुए हैं, इसमें परिवार में अपने बड़े बूढ़े माता पिता या अपनी संपत्ति जो है, अचल संपत्ति, इस पर विशेष ध्यान दो। उनका तबीयत खराब हो सकता है और जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा, इस पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें लगे हुए हैं कई व्यक्तियों की आंख, धोखा हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आप सावधानी रखें। और नौकरी कर रहे हैं वहां पर भी बता दिया पहले कि भाव में आकर के, भावना में बह करके अपने से कर्तव्य का पालन करने में चूक न हो, तभी आपको आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा इसका फायदा मिलेगा। और अगर थोड़ा सा गड़बड़ किया तो जितना ही ऊंचे जाने वाला रास्ता है आपका प्रशस्त हो रहा है, यानी कि इनाम मिलने वाला, वो उतना ही आपके लिए खराब भी हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए आपका क्या कर्तव्य है उस पर चलिए, किसी की भावना में बह करके अपने काम को मत बिगाड़िए। इसी प्रकार से स्वास्थ्य जिनके खराब है, किसी के कहने में आकर के अपने संयम नियम न तोड़ दीजिए, उसका भी शरीर पर बुरा असर पड़ेगा। और लहसुनिया हो सके तो धारण करो। बुधवार के दिन कनिष्ठिका उंगली में, त्रिलोक या अंगूठे में बनवा करके धारण करें, ये भी कष्ट कटेगा। और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, भगवान आपके आपके परिवार को मंगलमय बनाए रखेगा। फिर हम आपको अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय मां कामाक्षा देवी।